नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, अगर आप भी मिर्ची की खेती करते हैं और थ्रिप्स और वायरस से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं लेकर आया हूँ कि हम किस प्रकार से थ्रिप्स की पहचान करें, साथ ही वायरस की किस प्रकार से पहचान है और इनके रोकथाम के लिए हमें कौन सी स्प्रे करनी है, और साथ ही साथ वीडियो में यह भी जानेंगे कि हम किस प्रकार से मिर्ची की पैदावार बढ़ा करके मुनाफा कमा सकते हैं। साथ किस खाद के प्रयोग से हम मिर्ची में ज़्यादा फल और फूल को बढ़ा सकते हैं। वीडियो के अंत में यह भी बताने वाला हूं कि हम किस प्रकार से मिर्ची का जो बाज़ार मंडी भाव हमें बहुत थोक रेट अच्छा मिले। मिर्ची में लगने वाले थ्रिप्स और वायरस और रोगों की जानकारी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। बने रहें वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किसान भाइयों, मिर्ची की खेती में सबसे समस्या थ्रिप्स और वायरस की हमें देखने को मिलेगी, तो हम में एक एक पॉइंट पर जानेंगे कि हमें किस प्रकार से पहचान करनी है। तो किसान भाइयों, हमें थ्रिप्स के लिए सबसे पहले किसान भाइयों मिर्ची में जो ऊपर की तरफ जो हमारे पत्ते मुड़ जाते हैं या इनके जो गुच्छे बन जाते हैं, तो ये कई कारणों से होता है। तो हम इसको पहचाने कैसे हैं कि माइट्स लगा है या थ्रिप्स लगा है। तो इसके लिए हमें यदि अगर थ्रिप्स के कारण हमारे जो पत्ते मुड़ रहे हैं ऊपर, तो वो ऊपर की तरफ मुड़ेंगे, और यदि अगर माइट्स के कारण है तो वो नीचे की तरफ मुड़ेंगे। हम इनकी पहचान करेंगे। तो किसान भाइयों, बात करेंगे कि ये बीमारी किन कारणों से आती है और हमें कैसे पता चले कि ये हमारे थ्रिप्स लग रहा है या फिर माइट्स है। तो पत्ते के नीचे जो है थ्रिप्स और माइट्स होते हैं, तो किसान भाइयों इनका क्या है, मुख्य काम यही होता है कि ये पत्ते से हमारे जो मिर्ची के पौधे का रस चूसते हैं। तो हमारे जो मिर्ची का पौधा धीरे धीरे उसके गुच्छे बनने लग जाते हैं, पत्ते हमारे सिकुड़ जाते हैं बिल्कुल। तो किसान भाइयों, इसकी बात करें अब इसे कंट्रोल कैसे करें, तो इसके लिए हमें यदि अगर हमारे कम पौधे में, एक दो पौधे में है या फिर कहीं कहीं दिखाई दे, तो हमें सबसे पहले तो उन पौधों को उखाड़ कर फेंक दें, खेत से बाहर निकाल दें। मिर्ची के जो हमारा जहाँ भी हम प्लांटेशन कर रखते हैं वहाँ से इन्हें दूर कर दें, वहाँ से उखाड़ करके बाहर फेंक दें या फिर उनको जला दें। और यदि अगर हमारे खेत में ज़्यादा है या फिर पौधे नहीं उखाड़ रहे हैं, तो यदि अगर हम बात करें दवाई की, तो किसान भाइयों हम जो स्प्रे करके भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें 2 से 3 दवाएं का नाम बताने वाला हूं, ये जो बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, तो हम इनका स्प्रे करके भी इसे ख़त्म कर सकते हैं। तो एक तो ये आती है जो रोगर नाम से आती है, जिसका फार्मूला होता है डाइमिथोएट 30% EC। यह हमें बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। तो इसका हमें डोज बनाना है 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें छिड़काव करना है। दूसरे नंबर की दवाई की बात करें तो वो है किसान भाइयों कॉन्फिडोर जो है, ये होती है इमिडाक्लोरोपिड 17.88% SL फॉर्म में आती है। इसको हमें 1 ml प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से मिला करके स्प्रे करना है। इसके बाद हम जो तीसरी दवाई है वो है किसान भाइयों ओबेरॉन। इसका टेक्निकल नाम है स्पायरोमेसेपिन। ये भी बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, नहीं तो इन तीनों दवाइयों में से कोई ना कोई तो मिल ही जाती है। ये जो दवाई है ये ओबेरॉन दवा है, जो काफ़ी पॉपुलर दवा है, ये भी मिल जाती है। हम बात करें इसके डोज की, तो वो हमें 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाना। तो यदि अगर किसान भाइयों आपका 15 लीटर का जो हमारा स्प्रे पंप होता है, तो उसमें 30 ml डालनी। ये तो वही किसान भाइयों हमारी रासायनिक दवाई की बात, और इसके साथ साथ ही हम ऑर्गेनिक और दवा और है जिसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। ये 2 दवाई है जो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है। इन दोनों से भी हमारे मिर्च में लगने वाले सभी रोग, मरोड़िया रोग और थ्रिप्स माइट्स को रोक सकती है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इनका हम प्रिवेंटिव में भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि हमारी मिर्च में ये वायरस और थ्रिप्स आए ना, जिसका नाम है मीटिसाइड्स जो है किसान भाइयों, जो दवा है किसान भाइयों, ये हमारा मिर्च की फसल हो या फिर जो सब्जियां बागवानी फसलों में थ्रिप्स एवं माइट्स के रोकथाम के लिए बनाई गई दवा है,
ये जो दवा है मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं मीटीसाइड्स की। तो किसान भाइयों ये जो थ्रिप्स पर, सफ़ेद मक्खी पर और एपिड जेसिड और माइट्स पर बहुत अच्छा इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। ये जो ऑर्गेनिक दवाई होने के साथ साथ ही जो हमारे रस चूसने वाले कीट होते हैं इन पर बहुत ही अच्छा इसका असर हमें देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों आपको हम पता ही है कि जो हमारे मिर्च की फसल में वायरस फैलाते हैं वो वायरस सभी ये रस चूसक कीट ही वायरस को फैलाने का काम करते हैं। तो हमें इनकी रोकथाम करना ही बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो वो है वायरस जी। ये भी एक बहुत ही अच्छी स्प्रे है जिससे हमारे ऑर्गेनिक इसका प्रयोग हमें जो शुरुआत में ही करना चाहिए, जिससे कि वायरस जनित जो भी रोग आते हैं उनकी रोकथाम हो जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये हमारे लीफ कर्ल वायरस और LCB और मरोड़िया रोग में अच्छा इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बेस्ट है। साथ ही बात कर लेते हैं इनकी मात्रा की। तो किसान भाइयों हमें जो ये मीटीसाइड्स की जो हमें डालना है तो इससे हमें तो ये 250 ml 200 लीटर पानी में 1 एकड़ के लिए काफ़ी है, जो हमें 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका भी हम स्प्रे कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो हम डालते हैं वायरस जी, इसकी मात्रा हमें वायरस जी जो है वह 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से काफ़ी है। जैसे कि हम प्रति 1 ml 2 लीटर पानी के हिसाब से हम इसको भी दोनों को एक साथ मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। इन दोनों दवाई को हम 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही बात करें किसान भाइयों हमारे जो मिर्च में हमें समय समय पर सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें सिंचाई आवश्यक रूप से करते रहना चाहिए। यदि अगर आपके यहाँ की भूमि काली मिट्टी या फिर ज़्यादा नमी वाली है तो आप 10 से 15 दिन में सिंचाई करते रहें, या फिर आपकी मिट्टी जो ढलान वाले खेत हैं तो वह समय समय पर हमें स्प्रे करते रहना चाहिए। यदि अगर हम ड्रिप से सिंचाई कर रहे हैं और मल्चिंग पेपर है तो फिर हमारे जो समय अनुसार ही हमें सिंचाई करना है, जिससे हम बेहतर उत्पादन ले सकें। और किसान भाइयों अगर हमारी फसल रोग मुक्त रहेगी तो वो उत्पादन बहुत ही अच्छा देगी। और मिर्ची की खेती में जो हमारे खाद का शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार से हमें रखना है कि मिर्ची में हमें समय समय पर कीटनाशकों का तो स्प्रे करना ही है, साथ ही साथ हमें फंगिसाइड का भी स्प्रे करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी मिर्च में फंगस जनित रोग भी ना आए। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।